अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही कड़क, बहुत ही लजीज आलू के पराठे। आलू के पराठे किसको पसंद नहीं है, हर एक बंदे को पसंद है। और जितने लजीज बने हुए हो तो वो तो खाते ना हाथ रुकते हैं और ना ही पेट भरता है। ये मैंने जो है नॉर्मल जो हमारा आटा होता है, चक्की आटा, मैंने वो लिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा साल्ट डालूंगी। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते, कुछ लोगों को नहीं टेस्ट अच्छा लगता, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी देसी घी का तड़का टच। देसी घी थोड़ा सा 1 चम्मच डालूंगी। बहुत ही जो है ये सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से मसल के आपने इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। और जिस तरीके से नॉर्मली हम अपने घर में आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे। जिन मेरी बहनों को आटे की गुंदाई नहीं आती, आटा गूंदना नहीं आता, तो आज वो भी ये आटा गूंदना भी सीख लें। क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को समझ आए और जिनको नहीं पता वो भी सीख जाए। अच्छे से इस तरह मुट्ठी लगानी है। मुट्ठी हमने तकरीबन 4 से 5 हमने जो है मुट्ठी लगानी है। एक दफ़ा फोल्ड कर लेना है, फिर हमने मुट्ठी लगानी है, फिर फोल्ड कर लेना है। 4 मरतबा आप इस तरह कीजिएगा और बहुत ही नरम व मुलायम हमारा आटा जो है गूंद जाएगा। और इसको हम दे देंगे रेस्ट। इधर से मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं अच्छी तरह से। इसको हम कर लेंगे एक बाउल के अंदर क्रश। ये देखें गर्मा गर्म आलू हैं और हल्की हल्की सी ये देखें धुआं सा उठ रहा है और आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आप मेरी बातों को एंजॉय किया करें, वीडियो को एंजॉय किया करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी व्हाट्सएप पे शेयर किया करें। और जो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपकी आवाज़ हमें इतनी अच्छी लगती है और इतना अच्छा बोलती हैं। तो प्लीज़ थोड़ी वीडियो आप लॉन्ग डाला करें और हमें प्रॉपर गाइड किया करें। आलू क्रश करने के बाद हरा भरा धनिया, हरा कलर किसको पसंद नहीं, हर एक को पसंद है। तो इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाली हैं। अगर आपके बच्चों ने खाने हैं पराठे, अगर आप हरी मिर्चें नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर दें। तो इसमें मैं तकरीबन जो है भर के नहीं, नॉर्मली 1 टीस्पून में नमक डालूँगी, ताकि क्योंकि आटे में भी ऑलरेडी नमक है तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। और स्पाइसी बनाने के लिए तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च डाली है। क्योंकि आटे के अंदर भी तो इसने जज्ब होना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाली हैं मिर्चें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हरा ये सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, इसकी खुशबू आएगी बेहतरीन सी मज़ेदार सी। और हाँ, जब आप ये मटेरियल तैयार कर लें, अगर आपको चीज़ी पराठा पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो मैंने इसमें चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि पराठे में चाट मसाला मैंने नहीं डाला। चटनी जो बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी और साथ में अंडे फ्राई करूंगी। सुबह का टाइम है, संडे का दिन है और आलू के पराठे गर्मा गर्म, वो भी घर के बने हुए और वो भी मेरे हाथ के। तो सारे वेटिंग में बैठे हुए हैं, खुशबू फैली हुई है। छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बना लूँगी। 1 से 1.5 इंच का तकरीबन हमने छोटा सा ऐसे पेड़े बना लेने हैं। सारे पेड़े एक साथ ही तरतीब दे देंगे और मटेरियल भी सबको लगा के रख दूंगी। फिर फटाफट से फ्राई करूंगी। फ्राई भी मैंने करने हैं, ऑयल नहीं यूज़ करना, हल्का सा देसी घी यूज़ करने हैं। देसी घी का टच होगा, साथ में गर्मा गर्म चाय होगी। उफ, मज़ा ही आने वाला है, मज़ा ही आने वाला है। और पता है, जो हम मेरी लैंग्वेज के मेरे जो हैं बहन भाई देख रहे हैं सराइकी, तो उनके तो मुंह में से पानी आ रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए बहुत ही देसी स्टाइल से मैं जो है इनको बेल रही हूँ। देसी स्टाइल से मैं पराठे बना रही हूँ, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार। इस तरह से छोटी छोटी सी रोटियाँ हम बना लेंगे। और जो मटेरियल है, इसके ऊपर आपने मटेरियल की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। ढेर सारे आलू बॉयल करने हैं, ढेर सारा मटेरियल रेडी करने हैं। क्योंकि जो बंदा 1 पराठा खाता है तो वो 2 खाएगा। 2 पराठे अंदाज़ा लगाएं, घर में जितने लोग हैं तो उसके मुताबिक आप जो है सारी सेटिंग करें। ये देखें, ज़्यादा से इधर कंजूसी नहीं करनी, ज़्यादा से आलू लगाने हैं। बिल्कुल मैश आलू है, पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत लजीज बन के तैयार होगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरह सारे पराठे के ऊपर आपने मटेरियल ऐसे लगा देना है, हल्का हल्का प्रेस करना है, बराबर बराबर आपने बैलेंस से इसको लगाना है। और आप तो एंजॉय कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कब बनेंगे पराठे और हम खाएंगे अम्मी के हाथ के पराठे, दादी के हाथ के पराठे, मामी के हाथ के पराठे।
तो फुप्पू के हाथ के पराठे, हर किसी का अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो खैर इस तरह से जो है दूसरी जो रोटी मैंने बेल के रखी हुई इसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का सा नॉर्मली बहुत लाइट सा इसके ऊपर हमने चलाना है बेलन। और बेलन जैसे इसके ऊपर चलाएंगे तो बिल्कुल एक बैलेंस की तरतीब में जो है ये प्रेस हो जाएगा और आटे के अंदर जो है थोड़े से जो पोटैटो हैं ऐसे मिक्स हो जाएंगे। हल्का सा इसके ऊपर हमने क्या करना है, पहले इसकी साइड चेंज कर लेंगे और हल्का सा इसके ऊपर हमने ड्राई वाला जो आटा है वो हमने डालना है, ताकि ये जो है बिल्कुल भी बेलन हमने लगाया है ना तो ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपके ना। तो इस तरह से, और इधर से मैंने रखा है तवा। खैर तवा रखा है लेकिन ये बहुत बड़ा पैन था मेरे पास, इसको मैं एज ए तवा यूज़ करती हूँ। हल्का से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और ये पराठा डाल दिया। ये बहुत बड़ा पराठा है, छोटी सी पराठी नहीं है, बहुत बड़ा पराठा है। आराम से जो है एक बंदे का पेट सुकून से भर जाएगा। और सुबह के टाइम अगर उसने ये पराठा खा लिया ना तो दोपहर को छोड़ें, डिनर में जाके उसको भूख लगेगी, इतना बड़ा पराठा है ये। तो हल्का सा इसके ऊपर हमने घी लगा देना है, ज़्यादा नहीं लगा रही, देखे ज़्यादा नहीं चुपड़ रही हो ना कि इधर बैठ जाए मैदे में और हज़म ही ना हो तो मुझे फिर सारा दिन वो हाजमा ना हो तो मुझे पीठ गालियाँ देता रहे बंदा जो भी खाए। तो खैर दूसरी साइड से आपने ज़्यादा घी का या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर घी मौजूद है आटे में। तो नॉर्मली आपने इसको चुपड़ देना है इस तरह से और बिल्कुल बारीक आंच पे। देखिए कितना नरम, मुलायम और सॉफ्ट है। जैसे ही मैं इसको पलटती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना नरम है। और इस तरह से थोड़े से पानी के छींटे लगाने हैं। और तिल इसकी खूबसूरती के लिए अगर आपके पास कलौंजी है तो कलौंजी भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से तिल डाले हैं ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा खूबसूरत होगा तो खाने को ज़्यादा दिल करेगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके तकरीबन मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए। और जब मेरे घर वालों ने खाए और मोस्टली जब मैंने खाया ना तो यकीन करें मज़ा ही आ गया। बहुत टेस्टी लगा, बहुत शानदार लगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मज़े की गपशप करती हूँ आप लोगों से। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी, वीडियो भी बहुत अच्छी लगती होगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और जो है लाइक और कमेंट्स ज़रूर भेजा करें मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे अपनी कामयाबी देख के आप लोगों की वजह से मैं आप लोगों को दुआएं देती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।